हमारे साथ मीरापुर विधानसभा के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद हैं। तो मंत्री जी, किस तरह का माहौल अब नजर आ रहा है, जिस तरह से बड़े नेताओं का दौरा भी लगातार हो रहा है? माहौल एक तरफा है, कोई संशय इफेंट बट कोई नहीं है जी। और निश्चित रूप से सभी समाज के सहयोग से हम लोग इस सीट को भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इकरा हसन को, हरेंद्र मलिक को प्रभारी बनाया है, वो लगातार दौरा कर रहे हैं और मुस्लिमों की जिस तरह से कल उनके कार्यक्रमों में भीड़ देखी गई है। मैंने आपको ये कहा है कि हम सर्व समाज के सहयोग से जीत रहे हैं सीट को जी। उससे मुस्लिम भी आता है जी। और समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम के अलावा कहीं और तो जान रहे जी। ना कोई और बिठा रहा जी। लेकिन वो कह रहे हैं सबका समर्थन मिल रहा है। कहने में शब्द में तो कह रहे हैं, जमीन में फील्ड पर तो कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही। हम लोग सभी समाज में जा रहे हैं जी। और सर्व समाज के लोगों का सहयोग भी है जी। कल उनके सांसद भी आई थी इकरा हसन जी, उनकी साथ में क्या क्या हाल इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। भाई आपका अपना सांसद है, महिला सांसद है, उसका तो कम से कम सम्मान कर लो। गुंडागर्दी दिखाती वही कार्यक्रम भी नहीं होने दिए उसके। तो ये समाजवादी पार्टी के जो है ना, ये जो लोग हैं ये हमेशा ऐसी हरकत करते हैं। अगर इनके हाथ में ताकत दे दो ना, फिर तो पता नहीं क्या हाल करेंगे। भाई अपने सांसद का तो सम्मान कर लो कम से कम। महिला सांसद है, उसके कार्यक्रम नहीं होने दिए, उसको छोड़ कर भागना पड़ा, नाश्ता नहीं उसका होने दे रहे कहीं है। ये तो अभी सत्ता नहीं, विपक्ष में जब ये हाल है। अगर सत्ता में कहीं आ गया पता नहीं, फिर तो पता नहीं क्या कर देंगे। आप भी समाजवादी का कुछ समय के लिए हिस्सा रहे हैं, क्या उस समय भी इसी तरह की परिस्थितियां थी उस पार्टी के? पृष्ठभूमि है ऐसी, वो अलग चीज है। वो है जो चीज विचारों में या दिलो दिमाग में, वो खत्म नहीं होती। सम्मान करना चाहिए। आपकी पार्टी सांसद है, महिला सांसद है, सम्मान करो, कार्यक्रम करो अच्छे तरीके से। ये थोड़ा ही है भाई आप जो है कुछ भी करो, हाउल मीडिया पर चल रहा, ये चल रहा, ठीक नहीं होता है। पूर्व सांसद कादिर राणा का आरोप है, वो आप पे साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि आप अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं, जो प्रधान हैं, उन्हें आप उनकी गाड़ियां तक घरों से उठवा रहे हैं। उस तरह की बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जो प्रभारी मंत्री यहाँ के हैं। अच्छा, इतना फेमस हो गया हम? साफ तौर से आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। बिल्कुल प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। ये विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष पे इस बात के कहने के अलावा कोई और बात तो होती नहीं। तो यही आरोप लगा रहे, बेबुनियाद आरोप है। और मैंने आपको बताया कि देखो सभी लोग वोट दे रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी आरएलडी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और नारा है सबका साथ सबका विकास, इस नारे पे हम लोग चल रहे हैं। तो सब हम लोग सभी के साथ हैं। तो कोई बात सुनो बॉस, और ऐसी सरकार की कोई योजना नहीं जिसका योजना का लाभ सबको ना मिल रहा हो, बिना किसी भेदभाव के, धर्म जाति के आधारित पर तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। हिंदू को मिल रहा, मुस्लिम को मिल रहा, उस तमाम सभी लोग अपना आप भी वोट दे रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है किसी को करने की। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि 16 तारीख को आप एक बड़ा दलितों का सम्मेलन करने जा रहे हैं, किस तरह का सम्मेलन है और क्यों इस सम्मेलन की जरूरत पड़ रही है? क्या दलित वोटों पे आपको अभी भी डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। हम लोग जो है गांव-गांव जा रहे हैं, दलित समाज में भी गए हैं, अन्य समाज में भी गए हैं, सभी समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त है। हमारे अपने समाज के लोग भी अग्रणी हो गए, मिथिलेश पाल जी को वोट दे रहे हैं। ये सम्मेलन कोई बड़ा सम्मेलन नहीं है, जिम्मेदार लोगों को बुला रहे हैं हम लोग। 16 तारीख में बुला के उनको कुछ काम सौंपेंगे, बूथ पे हम लोगों को कैसे काम करना है। कोई एक रणनीतिक बैठक है, ये कोई रैली या बड़ा सम्मेलन नहीं है। इसमें 1500 लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अग्रणी रहते हैं समाज में और पार्टी में काम करते हैं, उन लोगों को बुला कर थोड़ा सा टिप्स देंगे। ये वैसा कार्यक्रम नहीं, मिथिलेश जी आएंगे उसमें अपना। आपकी अहम भूमिका मानी जा रही है प्रभारी होने के नाते भी, और आप जो है और नेताओं के मुकाबले कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं इस चुनाव को लेकर। नहीं, वो देखो मेरी बात सुनो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ, ठीक, मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ।
कम ज्यादा का सवाल नहीं है। जितना अधिक से अधिक हम लोगों को टच में चले जाएं, अपनी बात को लोगों के सामने रखने में हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, वही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो जैसे अब लोगों के बीच आप लगातार घूम चुके हैं, शायद ही कोई गांव ऐसा रह रहा हो जहां आप ना पहुंचे हो, तो किस तरह की चीजें इकट्ठी करके आप लाए हैं? क्षेत्र की समस्या क्या है, किस तरह के मुद्दे हैं इस क्षेत्र में चुनाव को लेकर? देखो, पिछले 7.5 साल से सरकार है, योगी जी महाराज जी की सरकार है। और मैंने जो महसूस किया है इस विधानसभा क्षेत्र में, जो मैंने महसूस किया है, जो हम लोग सर्व समाज के जो टच में गए हैं, सर्व समाज के लोग, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, एक जो कर्म बना हुआ है यहाँ विकास की जो गति इस विधानसभा में बनी हुई है, उस कर्म को, उस गति को ये लोग रोकना नहीं चाहते। निश्चित रूप से ये मिथिलेश पाल जी को वोट देंगे, ताकि जो एक गति विकास करने की और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, वो जमीन तक जैसे जा रही हैं बिना किसी भेदभाव को, उस क्रम को जारी रखना चाहते हैं, जो मैंने महसूस किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख में जब मतदान होगा तो सभी समाज के लोग अपने विकास के लिए, अपने सम्मान के लिए और बहन बेटियों के सम्मान के लिए निश्चित रूप से बहन मिथिलेश जी को वोट करेंगे सभी लोग। लेकिन मनतेज जी, लगातार इस पूरे चुनाव में हम भी घूम रहे हैं, तमाम नेताओं के भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने देखा है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें छोड़कर जातिवाद, धर्मवाद, इस तरह की चीजें भाषणों में ज्यादा देखने को मिल रही है। नहीं, हमारे भाषण में कोई जातिवाद धर्मवाद नहीं है। हम लोग तो सबकी बात करते हैं और सभी समाज के लोगों को हम लोग टच भी कर रहे हैं। जो सरकार के कार्यक्रम है उनको जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2024 के चुनाव में हमें देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जो उनका इंडी गठबंधन है, उसने गुमराह करने की कुछ लोगों कोशिश की थी संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पे। वो सब चीज लोग समझ चुके हैं। वो सिर्फ इन्होंने गुमराह किया था, वो हमने लोगों के बीच में वो सही बात बताई तो सब लोग समझ रहे हैं। 18 तारीख को ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। ओवैसी साहब की राजनीति को अनिल कुमार किस तरह से देखते हैं? भाई देखो, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है पूरे देश के अंदर आयोग में, और वो भी एक राजनीतिक दल है, उनका भी एक प्रत्याशी लड़ रहा है, उनको भी अच्छा काम करना चाहिए, सभी को अच्छा काम करना चाहिए। बाकी ये तो सब जनता के हाथ में है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? जैसे ओवैसी साहब मुस्लिमों को अपनी पक्ष में लाने की बात करते हैं, क्या मुस्लिम वोट बैंक बढ़ रहा है? उनका अपना स्ट्रेटेजी है, उनका अपना विचार है पार्टी का, वो अपने विचार को लेकर चल रहे हैं। तो अब उनके प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। भाई हमारी तो सभी को शुभकामनाएं हैं, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और जीतेंगे हम ही। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहना? चंद्रशेखर भाई ने का भी एक दल है, वो भी चुनाव लड़ा रहे हैं। सभी लड़े, हम मना किसी को नहीं कर रहे, हम किसी को मना नहीं कर रहे, सब लड़े हैं, सब लड़े। राष्ट्रीय लोकदल अपने आप को अब कहाँ देखकर चल रही है? जैसे काफी कुछ लोग नाराज भी थे, उन्हें भी मनाने के लिए अभी जयंत चौधरी आए, उनके पास भी गए, उनके गांवों में ही कार्यक्रम जयंत चौधरी ने कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नाराज नहीं है। देखो, कार्यकर्ताओं का अपना हक होता है, सभी कार्यकर्ता को अधिकार होता है पद मांगने का, पार्टी में टिकट मांगने का, सभी सम्मान की अपेक्षा करते हैं। तो वो ऐसी कोई नहीं कि भाई चौधरी साहब किसी घर नहीं गए। एक बड़ा प्रोग्राम, 4 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, चारों कोनों पे विधानसभा किए हैं, बड़े कार्यक्रम किए हैं। और ये तो मान लो किसी पार्टी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनके मान लो चौधरी साहब के यहाँ प्रत्याशी लड़ रहा है, उनके सिंबल पे यहाँ प्रत्याशी लड़ता है, तो हमारी जिम्मेदारी, मान लो हमने चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब 4 कार्यक्रम चारों विधानसभा को चारों कोनों पर हो जाएंगे तो विधानसभा पूरी कवर हो जाएगी। अब 18 तारीख में फिर चौधरी साहब आ रहे हैं। 18 तारीख में एक रोड शो होगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को जिस समय प्रचार बंद होगा उस समय तक रोड शो होगा, और उससे पूरी विधानसभा हम लोग कवर करेंगे। तो अभी आज की डेट की अगर बात की जाए तो जीत से कितने आश्वस्त हैं? जैसे लगातार आप कहते हैं 100%, 20,000 प्लस हम लोग जीतेंगे। क्यों है इतनी उम्मीद? भाई लोग कह रहे हैं इसलिए उम्मीद है। जब देखो, एक बात सुनो, जब किसी प्रत्याशी को, किसी गठबंधन को सभी समाज का वोट मिलता है ना, कम ज्यादा का सवाल नहीं, तो सर्व समाज का वोट जब मिलता है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। जब सभी समाज का वोट मिले निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा अनुभव भी है 20 साल का।
लेकिन आप सब समाज की बात कर रहे हैं मंत्री जी, लगातार इस चुनाव को लेकर अलग अलग समाज की जातियों की पंचायतें जिस तरह से हो रही हैं। देखो, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर बात को, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार होता है। ये संवैधानिक अधिकार है। तो चुनाव के समय में निकल के आते हैं बहुत सारी बातें, वही तो सारी फेस करनी पड़ती है। देखो, सामने वाले व्यक्ति को, मान लो कोई किसी भी रूप में हमारे सामने आ रहा, किसी पंचायत के माध्यम से आ रहा, या मान लो कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी बात कह रहा, तो हमारा फर्ज है कि हम उनके जो दिमाग में कोई बात है उसको क्लियर करें, उनको संतुष्ट करें। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें हर वोटर को, हर मतदाता को अपनी बात कहने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और हम उसका सम्मान करते हैं। आखिरी सवाल, राष्ट्रीय लोकदल की जैसे चुनाव में समय कम बच रहा है, क्या बड़ी तैयारी चुनाव के इन लास्ट के दिनों में है? हमारी पूरी तैयारी है। कुछ गांव लगभग प्रत्याशी के भी हमारे काफी गांव हो चुके, कुछ शेष है, उनमें प्रत्याशी का कार्यक्रम लग जाए, कुछ मेरे भी रह गए हैं, बाकी और कार्यकर्ता तमाम सब लगे हैं। बूथ स्तर तक हमारी पूरी तैयारी है। अब जो, क्योंकि बस्ते बटते हैं लास्ट टाइम में, बस्तों पे हमारा काम चल रहा है और बूथ पे हम एक टीम गठित कर रहे हैं जो गांव से, मोहल्ले से, अंदर से वोट निकाल के बूथ ले जाना काम करें। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल की अपनी परंपरागत सीट है, निश्चित रूप से हम इस सीट को जीतेंगे, सर्व समाज के सहयोग से जीतेंगे। मंत्री जी, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे, जो जीत से भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार मीरापुर की जनता किस तरह का फैसला लेने के मूड में बैठी है।